हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडियाज़ न्यू वीडियो। तो आज है ना, मार्केट की बात करेंगे, बाज़ार की बात। आज निफ्टी फिर प्रेशर में बंद हुआ है और ऑटो स्टॉक्स एंड रियल इस्टेट, मैंने मेंबर्स ओनली सेक्शन में कहा भी था कि रियल इस्टेट पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है एंड नो सरप्राइजेस देयर, रियल इस्टेट में प्रेशर है, थोड़ी बिकवाली हो रही है। आज खैर वीकली एक्सपायरी का दिन था तो हो सकता है दैट मस्ट बी बॉदरिंग द मार्केट्स, बट वो एक ऊपर का रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा है दोस्तों। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड अपेरेंट। एनीवे, अभी मार्च एंड में आप देखेंगे तो क्वार्टरली अपडेट्स आने लगेंगे, फिर अप्रैल में क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, तो आई थिंक वी विल गेट अ बेटर आइडिया, बेटर सेंस कि क्वार्टरली नंबर्स में कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही है, क्या हो रहा है। सो रूल ऑफ 72, दिस इज़ वेरी बेसिक, आपको पता होगा शायद कि 72 इज़ द न्यूमरेटर एंड अगर आपको कोई बोलता है कि आपका पैसा 12% पे ग्रो करेगा तो आपको सिर्फ वो 12% डिनोमिनेटर में डालना है। 72/12 इज़ 6। सो इफ़ योर मनी ग्रोज एट 12% पर एनम तो वो 6 साल में डबल होगा। ओके, सिमिलरली अगर कोई बोले कि मैं आपका म्यूचुअल फंड, आपका पैसा 18% ग्रो करता है कंपाउंडिंग एवरी ईयर, तो 72/18 इज़ 4, यानी अगर आपका पैसा 18% ग्रो करता है तो वो हर 4 साल में डबल होगा, विच इज़ बाय द वे वेरी गुड रिटर्न। बेसिकली जितना जल्दी पैसा डबल हो उतना उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। तो रूल ऑफ 72 हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द इन्वेस्टमेंट का डबलिंग साइकिल। सो एफडीज़ में यूजुअली अगर 8% रिटर्न है, सो 72/8 इज़ 9 ईयर्स, यानी 9 साल में आपकी की हुई एफडी डबल होगी। 9 साल में, वो भी तब जब आपने पैसे उसमें से निकाले नहीं, पड़े रखे। तो दिस इज़ वन, आज के बाज़ार की काफ़ी चैलेंजिंग न्यूज़ थी, दिन भर चल भी रहा था ये कि SIPs जो लोग बंद कर रहे हैं, विच इज़ टिपिकल रिटेल बिहेवियर जो एक्चुअली नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ टाइम टू कंटिन्यू और स्टार्ट फ्रेश SIPs। एक्चुअली ये बंद करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टॉप। तो सिप स्टॉपेज रेशियो हैज़ हिट एक्चुअली 122%, विच इज़ वेरी हाई। It is 109% it was in January and अनफॉर्चुनेट है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा हिट तो लगा है। बाज़ार में करेक्शन आता है तो एक यूजुअल साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है कि म्यूचुअल फंड हिट हो जाते हैं, और हिट तो हुआ है खैर, बट इट्स नॉट अ हेल्दी ट्रेंड। एंड इनफैक्ट मेरी गुजारिश है सबसे कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टॉप, इनफैक्ट दिस इज़ अ टाइम टू कंटिन्यू और इंक्रीज़ योर SIPs बिकॉज मार्केट्स डाउन है। ये वाली खबर बहुत अच्छी है, आई होप ये जुमला ना निकले और ये सच में हो जाए कि PF का विड्रॉवल UPI से जल्दी होगा। जल्दी अपना पैसा ये स्टूपिड PF से निकालिए, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही काम कीजिए। लेकिन अगर फ़ोन पे, गूगल, पेटीएम, भीम वगैरह पे कनेक्ट हो गया तो इट्स गोना बी ईजी टू। भाई मिलता क्या है आपको, एक ज़माने में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या EPF, PF, PPF में आपको मिलता था 12%, वो भी टैक्स फ्री। अभी मिलता है आपको 7.2, 7.3% टैक्स फ्री। तो फ़ायदा क्या टैक्स फ्री के नाम पे? अगर मैं PF में रख रहा हूँ, चलो अगर आप जॉब पे हो तो अलग बात है, वो EPF हो तो आपका कटेगा ही, हाफ कंपनी भरेगी, आप भरोगे, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कर रहे हो तो फ़ायदा क्या हुआ? आपको पता है PPF का जो पैसा है, PPF वाली कंपनी खुद, यानी PPF अथॉरिटी खुद वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। 25% तक दे आर अलाउड। वो लोग 14-15% कमाते हैं और आपको 7.2% टैक्स फ्री के नाम पे देते हैं। नाउ हियर्स द थिंग, इफ़ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड मेक 15% पर एनम, तो आपका जो टैक्स भी कटेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो तो 12% है। तो 15% पे अगर मैं 12% काट भी दूँ, it's still 13.2% tax free, 13.2% tax free, which is double of your stupid PPF। तो सोच के देखिए, UPI या नो UPI कहाँ पैसे डालने हैं, सोच के देखिए। और लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म किसी का 5 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 20 साल है, बट म्यूचुअल फंड में घुसेंगे तो PPF में तो आप 5 साल रुकते हो ना मिनिमम, तो म्यूचुअल फंड में भी 5 साल रुकना चाहिए मिनिमम, 5 क्या 10 साल रुकना चाहिए। नाउ दिस इज़ अनदर, थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ये लोग। हम ये खबरें आती कहाँ से है? अभी तक बिल आया है,
उसके प्रोविज़न अभी तक पास नहीं हुए। मेरे को लगता नहीं है ये वाला बिल ना प्रॉपर लॉ बन के पास होगा, बिकॉज इट इज़ अ बिग डेंट ऑन द डिजिटल प्राइवेसी. You cannot have a situation where in a democratic country इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं. अरे वो लोग क्या करेंगे यार सोशल मीडिया देख के, और क्यों? सो अप्रैल 2026 से ये सपोजिडली इनकम टैक्स वालों को ये राइट मिलने वाला है. लेकिन आई एम टेलिंग यू, नोइंग आवर सिस्टम वेरी वेल, ये चीज़ पार्लियामेंट में जाएगी, ऑपोजिशन बवाल करेगा. मेरे को नहीं लगता ये पास होने वाला है. आई हैव माई डाउट्स. सो अगर एक खबर आप कहीं भी देखें, जब तक ये लॉ बन के पास नहीं होता है, डोंट वरी. लीगली दे कैन नॉट एंटर इनटू योर पर्सनल डिजिटल प्राइवेसी स्पेस. उससे कुछ होने वाला है नहीं उनका भी. उनको क्या लग रहा है कि कोई दुबई में प्रॉपर्टी लेगा तो वो जाके फेसबुक पे पोस्ट करेगा और वो पकड़ लेंगे? इतनी घटिया सोच हो गई है हमारे सो कॉल्ड नौकरशाही की. अरे नौकर हैं, नौकर की तरह रहो यार. मालिक बनने की कोशिश क्यों करते हो बार बार? फिर मुंह के बल गिरोगे. Good news, but still the automobile stocks are under pressure. However, speaking of passenger vehicle sales, M&M and TVS Motor, यही दोनों के अच्छे नंबर आए थे. और उसमें से भी M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ द ओनली वन जो हर क्वार्टर पैसेंजर व्हीकल सेल्स में आउट परफॉर्म कर रहा है. सो द सेल्स आर, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इज़ सर्जिंग टू रिकॉर्ड हाई. ये डेटा अक्टूबर में बहुत डेडली था लेकिन अभी इम्प्रूव हो रहा है. It includes cars and SUVs in February का डेटा है. So the clear beneficiary even in correction zone is Mahindra and Mahindra. It might take some festive season. Let's say अभी से दिवाली तक अगर 6 महीने का टाइम है, 6 से ज़्यादा ही, बट 6 महीने का टाइम है, तो M&M could be a big beneficiary by Diwali for the next 6 months. ये इस तरह की न्यूज़ जब आती है तो स्टॉक पे इफ़ेक्ट होता है. वैसे भी गेमिंग स्टॉक्स बहुत प्रेशर में है. नज़ारा टेक्नोलॉजीज इज़ नो एक्सेप्शन. देयर COO हैज़ स्टेप डाउन एंड नज़ारा हैज़ येट टू नेम अ सक्सेसर. तो स्पेकुलेशन बहुत है और इस तरह के स्टॉक से तो मेरा कहना है आप दूर ही रहा कीजिए. दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट न्यूज़ दैट वी सॉ एंड इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड. सो टेमासेक बहुत बड़े प्राइवेट एक्विटी कंपनी है. दे हैव सिक्योर्ड 10% of Haldiram's snack business for 8,700 crore. So Haldiram का valuation technically becomes $10 billion. 87,000 crore is $10 billion. Guys, ये कंपनी जिस दिन इंडिया में लिस्ट होगी ना, आप सबको इसको ईयरमार्क करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बताना चाहिए. बिकॉज आई थिंक वी हैव टू मेक अ बी लाइन फॉर दिस कंपनी. जिस दिन ये लिस्ट होगी, कभी ना कभी तो होगी मार्केट्स में, मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा जब इम्प्रूव होगा तो ये लोग ज़रूर आएंगे अपने इन्वेस्टर्स को एग्ज़िट देने. पता नहीं अभी उसमें कितने, 1 साल लगे, 2-3 साल लगे, आई डोंट नो. बट जब भी ये लिस्ट होगी, ये स्टॉक तो भाई साहब, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ हल्दीराम्स बिकॉज इट्स द बिगेस्ट भुजिया सेव फ्रेंचाइज इन इंडिया एंड यू हैव टू सी द नंबर्स. मैंने इनका नंबर्स पढ़ा है. हालांकि अभी प्राइवेट कंपनी है, बट इस तरह के डील्स जब प्राइवेट एक्विटी में बाहर आते हैं तो इनके नंबर्स आते हैं. आई मीन मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा, प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा, और $10 बिलियन का कंपनी जब लिस्ट होगा तो ऑब्वियसली लिस्टिंग तो उससे ज़्यादा की होगी. इट्स अ विन विन सिचुएशन गाइस. इस तरह की कंपनीज़ में पैसे बनते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.